बिहार में 2020 में रोजगार को लेकर एक बड़ा एजेंडा था, मगर सरकार में आने के बाद महागठबंधन की सरकार किस तरह से काम कर रही है इस पर सवाल उठ गया। शिक्षकों को लेकर एक ताजा मामला आया है। दूसरे राज्य के लोग भी जो है बिहार में आवेदन कर सकते हैं। ये जो है कैबिनेट का ये फैसला हुआ। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, ये जो फैसला आया है इस पर सर लगातार शिक्षकों का तो विरोध आने लगा। सर, राजनीतिक गलियारों में नहीं, देखिए, विज्ञापन निकला 20 दिन पूर्व और आज आप उसमें संशोधन करके ये कह रहे हैं कि बिहार में अंग्रेजी विज्ञान के लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं, लड़के नहीं मिल रहे हैं। ये तो बिहारी प्रतिभा का अपमान है। बिहार के लड़के आईएएस, आईपीएस और आईआईटी में उत्तीर्ण कर रहे हैं। वो क्या बिना अंग्रेजी के कर रहे हैं क्या? अगर आईआईटी जा रहे हैं तो बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री के जा रहे हैं क्या? और अब करें कि लड़के नहीं मिले इसलिए बाहर के लड़कों की जरूरत है बुलाने की। तो ये तो बिहारियों का अब सीधा साधा अपमान है। और देखिए, ये नहीं चाहते कि बहाली हो। नई नियमावली में संशोधन करके अभी तक 8 संशोधन कर चुके हैं पिछले 20 दिनों के अंदर, और इस मामले को उलझा के रखना चाहते हैं। इनके पास पैसा तो है नहीं, 11,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होगा। तो वर्तमान जो नियुक्त शिक्षक है उनको देने के लिए पैसा नहीं है, तो 11,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? और फिर जो 4 लाख से ज़्यादा जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप उनको सरकारी कर्मी नहीं बनाएंगे? यानी एक विद्यालय में 4 तरह के शिक्षक होंगे। तो बेचारे जो 4 लाख से ज़्यादा जो नियोजित शिक्षक हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, इस उम्र में कहेंगे आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर जो टीईटी उत्तीर्ण जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनको 3 साल से कहा जा रहा था कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, अब उनको भी कहा जा रहा है कि आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। ताकि एक आदमी कितनी बार परीक्षा देगा, कितनी परीक्षा देगा? और अब ये तो जले पर नमक छिड़कना जैसा है कि बाहरी लड़कों को लिया जाएगा। बिहार के अंदर प्रतिभा की कमी है इसलिए बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है। ये तो बिहारियों का अपमान है। सरकार को तत्काल अपने इस आदेश को वापस लेना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव खासकर रोजगार का विषय लेकर आए थे, अस्थायीकरण और जो नियोजित हैं उनको लेकर उन्होंने वादा किया था। स्थिति अब ये हो रही कि बिहार में प्रतिभा उनको नहीं दिख रही बाहर के राज्यों। मैं कह रही कि उन्होंने तो कहा था कि 10 लाख लोगों को एक झटके में नौकरी देंगे। आज 10 महीना हो गया, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। और जो नियुक्ति पत्र बंटे वो किनको बंटे? जो लोग पहले से नियुक्त किए जा चुके थे, जो पहले से परीक्षा देकर जिनका रिजल्ट आ चुका था, उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांट रहे। तो बताएं कि 10 महीने में एक भी नई बहाली हुई हो। और ये जो 1,78,000 शिक्षकों की बहाली का मामला है, इसको भी उलझा के रख दिया। बेचारे 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक वो फंस गए, जो अन्य टीचर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो फंस गए। उनकी कोई नियुक्ति का दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। इसलिए सरकार को तत्काल अपने इस आदेश को वापस लेना चाहिए। सर, कल एक बहुत जो बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का हुआ, 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री जुड़े। उन्होंने एक बात कहा, गारंटी दे दी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। अब बात आ रही है महागठबंधन की तरफ से, ये खींच है विपक्षी एकता की सफलता? नहीं, सफलता क्या, कहाँ सफलता मिली? 4 घंटे की बैठक का लब्बो लबाब ये है कि अगली बार फिर मिलेंगे। कहाँ कोई निर्णय हो पाया? अरविंद केजरीवाल तो गुस्से में वॉकआउट करके चले गए। ममता बनर्जी रोज कांग्रेस से लड़ रही है बंगाल के अंदर। केरल का क्या हाल है? वही स्थिति केरल के अंदर है। तो इसलिए देखिए, विपक्षी एकता की तो हवा निकल गई उसी दिन जब अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए। और अब देखिए, शिमला की बैठक में देखिएगा कई और दल शामिल नहीं होंगे। तो इस देश में कभी विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। और जो विपक्ष एक हो भी रहा है, वो देश की जनता को विकल्प देने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऊपर चले भ्रष्टाचार के मुकदमों को वापस लेने के लिए, वापस कराने के लिए, और ये लोग एकजुट हो रहे हैं। आखिरी सवाल सर ये है, अमित शाह जी कल आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम है 9 साल बेमिसाल को लेकर। सर, क्या कुछ स्वरूप रहेगा? देखिए, तो रूटीन कार्यक्रम है। इसके पहले भी 3 बार आ चुके हैं। 9 साल में जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बिहार की जनता को बताने के लिए आ रहे हैं। हमारे हर केंद्रीय नेता अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। और संजोग से ये ललन सिंह का चुनाव क्षेत्र है, तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि वो अपने बलबूते पर चुनाव जीते या बीजेपी के कारण जीते चुनाव। तो उनको भी एक्सपोज करेंगे। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, उनको भी सबक सिखाया जाएगा। तो कल की जो उनका जो कार्यक्रम रूटीन कार्यक्रम है, और ये पहले से तय था, उसी क्रम में वो लखीसराय आ रहे हैं।
चलिए, बिहार में जो कहा जाता है कि जो कार्यक्रम है अमित शाह का, और जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से शिक्षकों को लेकर जो फैसला किया गया है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि यह बिहार का अपमान है और इस तरह का अपमान जो है वो बिहारियों के लिए सही नहीं है। इस समय कैंपस श्याम के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज पटना।